अतातार साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा, पहले शहबाज गिल वाले मामले में बात करते हैं, आप वाले वारंट पे भी आते हैं कि आज अगर मिलने दिया जाता है इमरान खान साहब को शहबाज गिल के साथ तो क्या इसमें हरज हो जाता है? वो इस मामले को बेस बना के अब कल रैली निकाली जा रही है, बड़ा माहौल बना दिया पीटीआई ने इस इशू पे, मिस हैंडल नहीं हो गया आपसे? बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, कानून और ज़ाब्ते के तहत कुछ चीजें होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब का जब दिल करे वो जिससे चाहे जाके मुलाकात कर लें। बाकायदा जो मुल्जिमान जिन पर FIR रजिस्टर्ड हैं वो जिस्मानी या जुडिशल रिमांड पर हों तो उनसे मुलाकात के लिए परमिशन सीख करना पड़ती है। अगर इनको कोई दिक्कत है तो हमारे से पूछ लें। हमारे तो 3 साल इस काम में गुजरे हैं कि मुलाकात के लिए दरखास्त दो, अद्वियात के लिए दरखास्त दो। और सो मच सो के मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कोई खुदा ना खास्ता सियासी इंतकाम है, मगर हम जिस कर्ब से गुजरे हैं ये कोई काश इमरान खान साहब को बता देता कि मुंह उठा के इस तरह जाके मुलाकात नहीं होती, इसके लिए दरखास्त देना पड़ती है और एक कानून और एक ज़ाब्ता मौजूद है जिसके तहत मुलाकात होती है। तो ये एक जो पॉलिटिकल गिमिक्री हो रही है, सियासी शोबदाबाजी हो रही है, इससे बाज रहें। अगर जाना था तो इतनी बड़ी पार्टी के आप चेयरमैन हैं तो उससे पहले आप दरखास्त देते तो उसके बाद अगर वो दरखास्त एक्सेप्ट होती, किसी वजह से होती, अगर उसको रिजेक्ट किया जाता तो सरकार को उसके को ग्राउंड देने पड़ते कि जी इन वजूहात की बिना पे आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो तशद्दुद का मामला है, इमरान खान साहब कह रहे हैं उनके पास शवाहिद आ गए हैं, सबूत आ गए हैं कि शहबाज गिल को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। ये किस हद तक सदाकत है इन चीजों में? खान साहब तो बड़े दावे से कह रहे हैं उनके पास सबूत हैं। तो ये आप लोग कह रहे हैं जो आपके साथ हुआ बुरा हुआ, लेकिन ये जो हो रहा है ये इसे भी फिर बुरा कहें और माने और इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए क्या? नहीं, देखिए, तशद्दुद को तो किसी सूरत भी उसको नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। मगर बात यह है कि जब एक कोर्ट ऑफ लॉ में आपका 4 दफा मेडिकल हुआ है, उस मेडिकल में तशद्दुद साबित नहीं हुआ, प्रिंस अस्पताल में मेडिकल हुआ है और 1 दफा नहीं हुआ, आप 3 दफा मेडिकल एग्जामिनेशन करा चुके हैं, अगर उसमें शवाहिद नहीं मिले तो इमरान खान साहब को चाहिए था। देखिए, अब ये फिर इनको सिखाने की बात है कि अगर ऐसे शवाहिद नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं तो इनको चाहिए कि वो मेडिकल बोर्ड को फैक्स कर देते, मेडिकल बोर्ड को व्हाट्सएप कर देते, एक चिट्ठी लिख देते। इस्लामाबाद पुलिस से भी मांगे हुए बाय द वे कि किसी के पास शवाहिद हैं वो जमा करा दें, उन्होंने पब्लिक नोटिस जारी किया। आप बड़े एक तजर्बाकार एंकर हैं, आप तज्जियाकार हैं। बात ये है कि जब वकील अदालत में जाता है तो वो ये सबूत लेके जज साहब को क्यों नहीं दिखाता या जज साहिबा को क्यों नहीं दिखाता कि जी ये वो सबूत है जिसकी बिना पे हम ये कह रहे हैं कि टॉर्चर हुआ है और ये मेडिकल रिपोर्ट खुदा ना खास्ता झूठी हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, मगर कानून और ज़ाब्ते के तहत इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ना चलने को तैयार है और ना कानून और ज़ाब्ते के तहत शहबाज गिल की मदद करने को तैयार है। सही है। तो आप इस वक्त हमें इस्लामाबाद से गालिबन ज्वाइन कर रहे होंगे, चूंकि आप पंजाब में तो आपका दाखिला अमलन मेरे ख्याल से बंद हो गया, आपके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। देखिए, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज से 3 रोज कबल प्रोटेक्टिव बेल दी थी और इसी मुकदमे में दी थी। उस प्रोटेक्टिव बेल के होते हुए नाकाबिले जमानत अरेस्ट वारंट जारी नहीं हो सकते। अगर मैं आज अप्लाई करूं, जो कि मैंने नहीं किया, मैं अप्लाई करूं तो ये वारंट खत्म हो जाएंगे। मगर सियासी विक्टिमाइजेशन की एक हद है कि देखिए, शहबाज गिल के मामले को बैलेंस करने के लिए 16 अप्रैल के एक वकूए में 12 लोगों के नाम डाल दिए। अब हम 2 ही भाई हैं, मेरा छोटा भाई MPA है गुजरांवाला से, उसके भी वारंट जारी कर दिए। उसने तो कभी कोई टीवी अपीयरेंस भी इस तरह से नहीं की। मैं बोलता हूं ना, इनको मेरे से बहुत प्रॉब्लम होगी, पंजाब हुकूमत को भी, बट ये एक खानदान के 2 अफराद का नाम शामिल कर देना। मैं तो ये परवेज इलाही साहब को कहना चाहता हूं कि आप पूरे खानदान का नाम डाल दें एक ही दफा और मेरे वालिदैन का भी जरूर डालें अगर आपका दिल करता है इस तरह के इंतकाम लेने का। बट ये कोई, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही पंजाब गवर्नमेंट बौखला गई है। और होम मिनिस्टर आप देखिए, मैंने समर साहब आके एक इमरजेंसी डिक्लेयर की रेप के केसेस, चाइल्ड अब्यूज के केसेस, टेररिज्म का मामला है, पूरा होम डिपार्टमेंट जो है वो तातर कर रहा है। मैं तो हैरान हूं कि जब से ये आए हैं ये इन्हीं FIR के पीछे लगे हैं। ये सरासर एक सियासी इंतकाम है। और मैंने आज अपने तमाम तो आपकी गिरफ्तारी के लिए भी अतातारण हो रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर? नहीं, वो तो चले, उनको मैं दावत देता हूँ आ जाए इस्लामाबाद, मगर बीच होंगे क्योंकि ये झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कल एक पुलिस अफसर को कहा गया कि इस पे कोई चोरी डाल दो, कोई सरकारी रिहाइशगाह के AC की चोरी डाल दो। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर आपको मेरे खिलाफ कोई कभी पेंडिंग इंक्वायरी नहीं रही,
मेरे खिलाफ कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं रही। ये लाहौर में हुआ ये किस्म का, ये लाहौर में मेरे खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा ज़ेरे इल्तवा नहीं है। मुझे कभी जिंदगी में मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा। अब ये बजिद हैं कि परवेज इलाही साहब कोई ना कोई सेटल करना चाहते हैं स्कोर, तो मैं इस पे यही कहूंगा कि परवेज इलाही साहब को अल्लाह ताला खुश रखे। ये 4 दिनों का इंतजार है, ये गुजर जाएगा और इसके बाद फिर वही भुगतनी पड़ेगी जो पहले भुगतनी पड़ी थी। तो इसलिए इंसान को वो काम करना चाहिए। ये चीज तो आपके लिए आप पे भी अप्लाई होती है कि आपका भी 4 दिन का इक़्तिदार है, ये भी गुजर जाएगा जो शहबाज गिल वाले मामले में हो रहा है। ये भी तो गलत है। हमने तो देखे ना, ये 4 दिन के रिमांड पे ये इतना चीखो पुकार है, आहो बका है। लोगों ने 88 दिन के जिस्मानी रिमांड काटे हैं, लोगों ने डेढ़ तशद्दुद नहीं हुआ उस पे। बिल्कुल सर, तशद्दुद का मैं आपको बताऊं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको आज तशद्दुद की तफसीलात दूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किस तरह एक सजाए मौत की चक्की में रखा गया 6 महीने। यानी वहां पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी क्योंकि वॉशरूम भी उसी चक्की के अंदर था। ये 4 दिन में जो चीखो पुकार है, पूछें जब शहबाज शरीफ साहब को जमीन पे सुलाते थे और सर्दियों में हीटर बंद और गर्मियों के अंदर पंखा बंद किया जाता था, जब आज चीमा साहब को कहा जाता था कि एक टांग पे खड़े हो जाओ पूरी रात। तो मैं इन तफसीलात में नहीं जाना चाहता। हमने 1.5 साल 2 साल बेगुनाह जेल काटी है। तो ये 4 दिन के रिमांड पे जो इतनी इनकी चीखें निकल रही हैं, तो इन्होंने तो देखा ही कुछ नहीं है अभी। तो ये इमरान खान साहब को भी जेल में डालने का प्लान है? कोई जल्द आपका कोई बातें इस तरह की आ रही है? कोई लांडी जेल तैयार हो रही है? कोई वहां पे एसी उतारे जा रहे हैं वहां से? ऐसी चीजें कोई बातें इस तरह की आ रही है? कोई लांडी जेल तैयार हो रही है? कोई वहां पे एसी उतारे जा रहे हैं वहां से? इस तरह का केस चीजें आया और उस केस में ऐसे सबूत हुए, तो देखिए द लॉ शैल टेक इट्स कोर्स। ये तो कानूनी मामला है सरीहन कि अगर कानून के मुताबिक कोई ऐसा मामला बनता हुआ तो देखा जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं, हमारी हुकूमत पे विद इन पार्टी भी कई लोग इस बात पे तनकीद करते हैं कि हमने केसेस नहीं बनाए। हमने इसलिए केसेस नहीं बनाए क्योंकि हम चाहते थे कि हम वो काम ना करें जो इमरान खान ने किए हैं। हम इकोनॉमी पर तवज्जो दें, इस मुल्क की गरीब आवाम को रिलीफ देने पर तवज्जो दें। तो देखिए जो मामला सामने आए हैं वो नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स में सामने आए हैं।